जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि आज रिसरेक्शन डे है, दुनिया भर में लोग इस रीति में आज का दिन मनाते हैं। तो मालूम है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण दिन, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है मालूम है? दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन है पुनरुत्थान का दिन। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन है पुनरुत्थान का दिन। अभी ये बात को शायद मसीह लोग भी नहीं समझते है ना, ये समझने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दिन है पुनरुत्थान का दिन। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का पुनरुत्थान सारे मानव राशि का पाप की छुटकारे के लिए था। मतलब ये एक बहुत गंभीर बात है। अगर ये बात अगर नहीं होता तो शायद ये दुनिया में रहने वाला किसी को कुछ जीवित आशा नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु का पुनरुत्थान यदि नहीं होता और ये सच्चाई पर यदि हमारा विश्वास नहीं होता, हमें पाप क्षमा का अनुभव नहीं मिलता था ना। ये बात को जानना बहुत गंभीर बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को उपस्थिति में आया हुआ हर एक पवित्र लोग इस विषय में अच्छा समझदार बनना चाहिए करके मतलब प्रभु चाहता है ना। जब बहुत विस्तार से लेने वाला विषय है तो भी मैं उसको बहुत कम शब्दों में लेना चाहूँगा। जो पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 17 से 19 तक वचन पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखिए सबको मिल गया ना, सब लोग जो भी वचन पढ़ता है, जो भी बाइबल लाया है, बाइबल जरूर खोलना और पढ़ने वालों के साथ मिलकर के आप भी पढ़ना। आपका नजर वो वचनों में जाने दे और वो वचन को सही रीति में समझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। वापस एक बार पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखा, अभी अगर मसीह जी नहीं उठा है तो पाप क्षमा का कार्य नहीं हुआ। देखा, इसका मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ बात क्या है? क्योंकि सारे लोग पापी है। पाप से छुटकारे का एकमात्र मार्ग ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। यदि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया। हम लोग अभी तक पाप में है। प्रियो, ये कितना गहरी बात है? मसीह में आज भी बहुत लोग मसीह लोग है ना, क्रिस्ती लोग सिर्फ ये दुनिया की फायदा के लिए प्रभु में विश्वास करता है। उन्हें नौकरी चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, उनको मतलब घर चाहिए, ये दुनिया की बात है। प्रियो, मसीह में विश्वास करना ये दुनिया की बातों के लिए नहीं, मसीह में विश्वास करना अनंत काल की बातों के लिए है ना। ये जीवन बहुत छोटा है। ये जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु जरूर हमारे लिए प्रबंध किया है, लेकिन हमारा सबसे मतलब हमारा लक्ष्य अनंत काल का बातों में रहना चाहिए। अगर एक मसीह व्यक्ति मसीह में विश्वास किया ये दुनिया की बातों के लिए, तो 19 वचन ने क्या बोला? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं और ये जीवन की बातों में मतलब ये जीवन से हमारा जरूरत पूरा होना चाहिए, ऐसा हम आशा रखता है तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। कितना लाचार बात है ना, कितनी गिरा हुआ बात है प्रिय। हमारे लक्ष्य ये दुनिया है क्या? दुनिया की बात है क्या? है ना। एक पवित्र लोग ये बात जानना चाहिए, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? दुनिया की बातों के लिए विश्वास किया है क्या? है ना प्रियो, ये अनंत काल का उस अनंत जीवन की बातें हैं, है ना, अनंत काल का जीवन की बात है। हम हर एक पवित्र लोगों को जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का एक एक कार्य के बारे में। जब यीशु मसीह की मृत्यु हमारा पवित्रता के लिए था। यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था? हमारा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अगर नहीं मरा होता
हम कभी भी पवित्र नहीं बन सकता था ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 10 वचन। उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह की उस मृत्यु से प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को क्या मिला? पवित्रता ही मिला, पवित्रता ही मिला। प्रियो, हम परमेश्वर की निकट जाने के लायक बना। कोई भी पापी प्रभु के निकट नहीं जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमें अनेक पापों को क्षमा करके प्रभु ने हमें पवित्र किया। इसका लाभ किसको मिलेगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की मानव उस मृत्यु के द्वारा पवित्रता ही मिला, और यीशु मसीह जी उठने के द्वारा क्या मिला? हमें धार्मिकता मिला। क्या मिला? धार्मिकता। यीशु मसीह जी नहीं उठता, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता था। रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन 25 है 25 पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, हमें धर्मी ठहराने के लिए या हमें धर्मी करने के लिए, धर्मी बनाने के लिए वो जिलाया गया। ठीक है, मतलब यीशु मसीह की मृत्यु हमें पवित्र करने के लिए था, यीशु मसीह के जी उठना हमें धर्मी ठहरने के लिए था। और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से हमें क्या लाभ मिला है ना? जब इब्रानियों 9 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय का 12 वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में या स्वर्ग में प्रवेश किया, स्वर्गारोहण किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह की स्वर्गारोहण हमें क्या दिया? अनंत छुटकारा दिया। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। हर एक पवित्र लोग इस विषय में कितना अच्छा जानकार होना चाहिए, है ना? प्रभु यीशु मसीह में ये सारे बात हुआ। प्रियो, यीशु मसीह में ये सारे बात हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव हमारा आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जीते जीते, देखो ये दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी कहा नहीं, कभी नहीं सकता, है ना? पर तो यीशु मसीह ने अपना मृत्यु के बारे में और मरने के बाद का तीसरा दिन जी उठने के बारे में, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, ये सारे बात पहले से बताया। जबकि पिछले दिन में भी हमने देखा कि यीशु मसीह मरने के दिन में 24 घंटे के अंदर 25 बात भविष्यवाणी पूरा हो गया। कितना बड़ी बात है प्रियो, 24 घंटे में 25 बात पूरा हो है। मतलब प्रभु का हर एक बात प्रभु का वचन के अनुसार हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। ऐसे है तो अगर ये दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति कभी नहीं बोल सकता, पहली बात उसका मृत्यु के बारे में नहीं बोल सका। मतलब महात्मा गांधी बोला था 120 साल जिंदा रहेगा, बोलने के बाद 2-3 हफ्ता में गोडसे ने उड़ा दिया गोली में। देखो उनका चाहत था शायद 120 साल जीने का, लेकिन नहीं हो पाया। परंतु तो हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं पियो, वो कहां पर मरेगा, कैसे मरेगा। अगर आप सोचो यीशु मसीह को कोई मार्ग में कदम गिरा होता तो हो सकता है क्या? नहीं संभव है प्रियो, नहीं संभव है। हर एक बात प्रभु का वचन में लिखा हुआ, उस वचन के अनुसार हुआ। देखो पवित्र लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का वचन पर विश्वास करें। अभी भी बहुत लोगों को प्रभु का वचन में सचमुच में विश्वास नहीं, वो विश्वास से वो चलता ही नहीं। प्रियो, यीशु मसीह मरने से पहले बार बार ये बात को कहा कि मैं कहाँ पर मरेगा? यरूशलेम में। कैसे मैं मरेगा? पौनियों के हाथ से, यहूदियों के हाथ से, मेरी लोगों के हाथ से। कहाँ मरेगा? सूली पर मरेगा। ये सारी बात, और मरने के बाद मैं तीसरा दिन। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में कहा, वहां पर सब प्रभु ने अपना पुनरुत्थान के बारे में या जी उड़ने के बारे में भी कहा। ये बात आपको सबको याद है। फिर भी मैं लोगों के लिए एक तो वचन हम पढ़ लेते हैं। मत्ती उसकी 16 अध्याय उसका 21 वचन। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, और तीसरा दिन जी उठेगा। क्या बोला? मार डाला जाएगा। उतनी कदम है क्या? नहीं। दुनिया में किसी का भी कहानी
मर गया तो खत्म कहानी। पर हमारे यीशु मसीह का ऐसा नहीं प्रियो। यीशु मसीह बोलता है मैं तीसरा दिन जी उठेगा। उसका 17 अध्याय का 22-23 वचन। जब वे गलील में थे हाँ। तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में हाँ। पकड़ाया जाएगा, हाँ। वे उसे मार डालेंगे हाँ। और वो तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, वो तीसरा दिन जी उठेगा। आप देखिए, एक बार कहीं गलती से बोल दिया ऐसा नहीं है ना, वो समझदारी के साथ प्रभु ने वापस बोला वो तीसरा दिन जी उठेगा। उसका 20 अध्याय का 18-19 वचन। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उनको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे खड्डों में उड़ाए और कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखा, बार बार प्रभु कहता है मतलब इस रीति में मारा जाने के बाद में वो तीसरा दिन जिलाया जाएगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव चरित्र में सिर्फ मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ, मृत्यु को हराया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। ये दुनिया में मतलब बार बार गवाही दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में। ये अभी की बात नहीं, उन दिनों में भी जब प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, यस, आमीन। इसके बाद में चले लोगों का सबसे बड़ा गवाही यीशु मसीह की पुनरुत्थान का विषय था। Praise the Lord. यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, इस बात को प्रेरित लोगों ने बहुत सत्य रीति में गवाही दिया है ना। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 32 वचन। इसे यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। देखा, इसका हम सब गवाह है। आमीन, आमीन। मतलब जिलाया गया हुआ यीशु मसीह से हमने भेंट किया है, यस, आमीन। वो हमारे साथ रहा है। Praise the Lord. ये उठने के बाद में हमने उसको देखा। Praise the Lord. देखो कितना शक्तिशाली बात है प्रियो, आमीन, आमीन। गवाही में बहुत सामर्थ्य Praise the Lord. है ना। उसका तीसरा अध्याय का 14-15 वचन। उसका तीसरा अध्याय का तुमने 14-15। उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया हाँ। और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए हाँ। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। तुमने जीवन की कर्ता को देखा। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया उनकी ओर अंगुली उड़ा करके पत्थरों से यहाँ पर कितने हिम्मत के साथ बोलता है, तुमने उसको मार डाला। जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। देखा, इस बात से उसको हम मरे हुए में से जिलाया, उसका हम गवाह है। गवाह है, हमारा गवाही है। तुम लोगों ने जरूर मार डाला, परंतु वो परमेश्वर ने उसको मृतकों से जिलाया, हम उसका गवाह है। आमीन, वो जीवित है, आमीन। वो जिंदा है ना। उसका 4 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए हाँ। कि वे लोगों को सिखाते थे हाँ। और यीशु का उदाहरण दे देकर यीशु मसीह की उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ प्रियो, ये बात तो दुनिया में कौन कर सकता? जो मरे हुए में से। दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सकता आमीन, है ना, बड़े बड़े पंत प्रधान नहीं बोल सकता, कोई धर्म गुरु नहीं बोल सकता। ये बात बोलने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ एक भक्त ही बोल सकता, आमीन। Praise the Lord. क्योंकि यीशु मसीह ही उसकी आधार है। Praise the Lord. यीशु मसीह ही उसकी आधार है। उसका 10 वचन। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले हाँ। कि यीशु मसीह नासरी के नाम से हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ। और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। यह मनुष्य तुम्हारे सामने। देखिए, ये एक बड़ा गवाही हो गया। आमीन, आमीन। देखिए, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम पर ये चंगाई हुआ। Praise the Lord. आमीन। देखो, बहुत बड़ी शक्ति, एकदम पावरफुल गवाही। उसका 33 वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। कैसे देते रहा? बड़ी सामर्थ। बड़े सामर्थ्य के साथ। Praise the Lord. हाँ, ऐसा डर करके नहीं। प्रियम, ये बात बोलने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। आमीन, आमीन। हमने जिस पर विश्वास किया, एक कथा कहानी नहीं। Praise the Lord. प्रियम, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ दुनिया में एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसका सच्चा गवाही देने में हमें कितना खुशी होना चाहिए प्रियो, कितना खुशी होना चाहिए, है ना। उसका 5 अध्याय, प्रेरितों 5 अध्याय का 30 से 32। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने
यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। हम इस बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हम लोग थोड़ा सोचिए, है ना, ये सच्चाई जानने के बाद में हम लोग जो देने वाला गवाही में कितना बड़ा सामर्थ्य है। प्रियो, हमने किस पर विश्वास किया, है ना, एकमात्र सच्चा विजयी प्रभु, है ना, मृत्यु को हराए हुआ प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, दुनिया के सारे महान लोग मृत्यु के सामने सिर नमन किया, और जो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो सब हर गया, उसको सब छोड़ करके वो मृत्यु को हरा करके मृत्यु पर विजय पाया। कोई छोटी बात है क्या? मृत्यु पर विजय पाना कोई छोटी बात है क्या? प्रियो, ये दुनिया में ऐसा सिर्फ एकमात्र, दूसरा एक व्यक्ति भी होता तो इसमें इतना जोर नहीं होना चाहिए था, और दूसरा एकमात्र व्यक्ति, सिर्फ मृत्यु को हराया हुआ एकमात्र व्यक्ति है। हमें ये बात को जानना है, मृत्यु को, मसीह को अपनी कब्जा में रहना असाध्य था या असंभव था, नहीं रह सकता था, है ना। कल भी हमने देखा था, यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जिसको मतलब मृत्यु की जरूरत नहीं था, मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हमारे लिए मृत्यु सका, है ना। जब प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय का 24 वचन का भी पाठ, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। हाँ, मृत्यु के वश में रहना मसीह के लिए अनोना है, या मृत्यु यीशु मसीह को अपने कब्जे में रहना मृत्यु के लिए असंभव है, मृत्यु के लिए असंभव है, असंभव है। मृत्यु अपनी कब्जे में उसको रह नहीं सकता था। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। इसलिए ये उड़ने के बाद में आपको मालूम है, जब पत्मोस टापू में जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ यूहन्ना को, उस समय में प्रेरित यूहन्ना को प्रभु ने क्या बोला, है ना, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 18 वचन, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रियो, कितने बड़ी बात है ना। आज उसका अधिकार वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, मृत्यु के अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है ना। परमेश्वर ही हमें मृत्यु से छुड़ा सकता है। भजन संगीता में लिखा ना, 68 का 20 पढ़ना, 68 का 20, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। प्रियो, मृत्यु से बचाना ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ के अधिकार की बात है, और यहोवा प्रभु मृत्यु से बचाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मृत्यु को हरा करके वो हम अपनी भक्त को, चेले को बताता है, देख आज मृत्यु के अधिकार मेरे हाथ में है ना, मैं मृत्यु का अधिकारी हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु जीते जीते भी ये बात का गवाही दिया था। आपको मालूम है, जब लाजर का मृत्यु के संबंध में मरियम मार्था के साथ बात करने के टाइम पर मार्था से प्रभु ने एक शब्द कहा था, यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 25 और 26 वचन में। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। वाह वाह वाह, देखा प्रियो, इतना सुंदर शब्द है। प्रियो, जो भी आदम में पीढ़ी में आदम से लेकर के जो भी मरा, सबको जिलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही सबको जिलाने वाला है। ये दुनिया का कोई भी देव देवता हो, राजा हो, सम्राट हो, कोई भी हो, सबको जिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन सबको जिलाएगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। लेकिन जिलाए जाने का समय अलग अलग है, इतना फर्क है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें ये बात को जानना है कि मतलब हर एक मनुष्य एक दिन मरने के बाद में जिलाया जाएगा। लेकिन
मैं एक बात यहाँ पर आपको बताने के लिए चाहता हूँ, क्या है कि आज मृत्यु सबके लिए संबंधित बात है या सर्वसाधारण बात है। क्या बोल सकता, कॉमन बात है, सर्वसाधारण बात है, क्योंकि हमें जन्म है तो एक दिन मरना है। नहीं मरना है तो क्या करना, क्या करना चाहिए था, नहीं जन्मना चाहिए था। और जन्म हो गया, जन्म हो गया तो मरेगा ही, लेकिन मरेगा, मृत्यु निश्चय, मरेगा। कोई भी नहीं बोल सकता नहीं मैं मरेगा नहीं, कोई बोल सकता नहीं बोल सकता। ऐसा कोई डिंग मारा है लेकिन वो मर गया बेचारा, उनको मालूम नहीं, डंप करने वाला बहुत रहता है। खैर प्रियो, मृत्यु पक्की बात है, लेकिन एक अच्छा मृत्यु मिलना अच्छी बात है। क्या बोलता, एक अच्छा मृत्यु कौन नहीं चाहता है ना। अच्छा मृत्यु बोलेगा तो आशीषदायक मृत्यु, धन्य मृत्यु कह सकता है, धन्य मृत्यु, आशीषदायक मृत्यु ऐसा कर सकता है। किसका मृत्यु धन्य है, धन्य किसको किसको मिलेगा है ना। हाँ, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 13 वचन। मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लेकिन जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। देखिए देखिए, बस इतना काफी हो गया। जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो धन्य मृत्यु उगाता है। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो धन्य मृत्यु, धन्य मृत्यु बोलेगा तो आशीषदायक मृत्यु, आशीषदायक मृत्यु। प्रियो, अगर मुझे सुनने वाला प्रियो, आप एक धन्य मृत्यु चाहते हैं, आप वास्तव में एक आशीषदायक मृत्यु चाहते हैं, कहां पर मिलेगा, यीशु मसीह में। यीशु मसीह में आपको एक धन्य मृत्यु मिलेगा। आप सोचिए, आप यीशु मसीह में है क्या, आप यीशु मसीह में है तो निश्चय आपको एक धन्य मृत्यु मिलेगा। आपको मालूम है, हमारा रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 1 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बोलने का अर्थ क्या मालूम है, वो आनंद आग में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। कौन, जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है। मुझे सुनने वाला प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों बच्चों, आप सोचिए आज आप कहां मरे, आप कहां मरे। कितने लोग कह पाएंगे मैं मसीह में हूं। जो मसीह में है उसको ये आशीषदायक मृत्यु मिलेगी, उसको नरक की सजा नहीं, उसको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, उसको धन्य मृत्यु मिलेगा, आशीषदायक मृत्यु मिलेगा। देखिए, इवन नहीं मृत्यु होगा तो भी उसको डरने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 16। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, देखा, जो मसीह में मरे हैं, कौन, मसीह में, जो मसीह में मरा वो जी उड़ेगा, और जो मसीह में जीवित है वो रूपांतर हो जाएगा। कौन, मसीह में, वो ध्यान देना। आप प्रियो बहुत अच्छी तरह परखो, है हमको बचाने के लिए हमारे पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया, इतना आप विश्वास नहीं कर सकता। आप अभी भी मसीह में है क्या, परखो प्रियो। जो मसीह में मर गया धन्य है, जो मसीह में जीता है वो भी रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। जो मसीह में है उसके ऊपर नरक की सजा नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए अनुग्रह कितनी बार प्रभु ने दिया, आज भी ये अनुग्रह अगर जिसको नहीं मिला, प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है, प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है। प्रियो, एक बात जानना, मृत्यु निश्चय है, समय निश्चय नहीं। एक दिन मरेगा, परंतु आपका मृत्यु एक धन्य मृत्यु बनना है तो, एक भाग्यवान मृत्यु बनना है तो आप मसीह में होना चाहिए। मसीह की बाहर धन्य मृत्यु नहीं,
मसीह के बाहर दंड से बचने का मार्ग नहीं। ना कई बार मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ना जानकर कई बार लोग बोलता है वो मर गया तो सब खत्म हो गया। क्या आप ऐसा सोचने वालों में है? मर गया तो सब खत्म हो गया, खत्म कहानी, ऐसे बात आप सोचते हैं क्या? फिर आप बहुत बड़ा शैतान की धोखे में। प्रियो, मृत्यु के बाद खत्म कहानी नहीं, मृत्यु सिर्फ आनंदता का द्वार है। आपको शैतान धोखा दे रहा है। मेरे प्रियो, जिन्होंने अभी तक मसीह में हो जाने का गौरव नहीं जाना, तो मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज ही प्रभु को ग्रहण कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मरा। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज ही प्रभु को दिल दे दे, प्रभु को स्वीकार ले। प्रभु आपके पास खड़ा है। आप इतना ही कहना है, प्रभु यीशु, आप जो सूली पर मरा, मेरे लिए मरा, मेरे पापों को अपने ऊपर मरा, लेकर के मरा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई अगर आप विश्वास करके प्रभु यीशु को अपना दिल में स्वीकारेगा तो आप इसी वक्त में मसीह में हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो भी उधार नहीं पाया, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी आप मसीह में नहीं है, अभी आपका मृत्यु हो जाएगा, क्या होगा? नरक में जाएगा। कुछ लोग सोचता है ओ मरने के बाद में हमारे प्रिय लोग हमें बहुत प्यार करता है, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेगा, वो लोग कुछ बेली करेगा, वो लोग कुछ अच्छा काम करेगा हमारे लिए, हम स्वर्ग जाएगा। ऐसा सोचने वालों में है तो प्रियो, वो भी एक बड़ा बेवकूफी बात है, एक मूर्खता का बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने मरने के बाद में वो धनवान और लाजर की मृत्यु के साथ संभव कथा कहानी नहीं हो। इधर से उधर, उधर से इधर कोई नहीं जा सकता। बोलने का मतलब, मरने के बाद में कोई भी प्रार्थना हो या कुछ भी कर्म हो करके हम किसी को भी नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब वो भी विचार गलत है। फिर मरने के बाद का बात सच्चाई क्या है? जो प्रभु यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा हुआ उस वचन के अनुसार, यदि आपको एक अच्छा अनुग्रहित धन्य मृत्यु मिलना है तो ये की बात है प्रियो, आपको मसीह में हो जाना है। आपको मसीह में हो जाना है। मसीह में होते बिना जीवन बहुत भयंकर धोखा है प्रियो। इसलिए मुझे सुनने वाले हर एक पवित्र लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर आपका मृत्यु होगा तो आपका आनंद काल आप कहां बिताओगे? आपका दिल क्या गवाही देता है? क्या प्रभु ने आपको कई बार चांस नहीं दिया, अवसर नहीं दिया? क्या ये सच्चाई आपको नहीं बताया? कितनी बार बताया? आपके दिल में भी ये गवाही हुआ, तो भी आप अपने आप को पापी मानने के लिए, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस कारण प्रभु को आपने स्वीकारा नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस संडे में जरूर प्रभु आपको बहुत प्यार से पुकार रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बार मौका दिया है, बहुत से बार प्रभु ने आपको मृत्यु से बचाया है, कई प्रकार का बीमारी तकलीफ से आपको प्रभु ने बचाया है। प्रभु आज भी और एक चांस, एक मौका प्रभु ने आपको दिया है। एक बात जानना पियो, ये धन्य मृत्यु है ना, ये पाने के लिए अगर आज हम मसीह में नहीं है तो आपको मालूम है इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियत किया। प्रियो, एक दिन न्यायासन में खड़ा होना पड़ेगा। उस अभी में मैंने ये सच्चाई नहीं सुना करके बोल नहीं सकता, है ना, और ये जानता नहीं था ऐसे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु ने सारा दुनिया के लोगों को सख्त सबक दिया है। दुनिया के मध्य में पालस्तीन देश में आज भी एक खबर खुला पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह का खबर। क्या बोलता है? वो जी उठा, वो यहाँ पर नहीं। इसका मतलब इस पुनरुत्थान के द्वारा दुनिया को प्रभु ने क्या सबक सिखाया? यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर सारे मानव जाति का न्याय करेगा। ठीक है ना? हाँ, प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, आप पढ़िए। प्रेरितों का काम
क्योंकि 17 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। देखा, ये बात सब पर, सारा दुनिया पर प्रमाणित कर दिया। प्रियो, कोई मानो ना मानो, जानो ना जानो, पर तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे दुनिया का न्याय प्रभु करेगा। वहां में कोई जादू भेद नहीं, वहां में किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं, सारे लोगों का न्याय किया जाएगा। हमें ये बात को जानना है प्रियो। अपने जीवन में यदि आज मुझे मृत्यु हुआ तो मेरे क्या होगा? क्योंकि हम कई बार देखो, अभी स्तेफानोस को मारा गया, स्तेफानोस का मृत्यु कैसे था? पथरवाह की तरह था, है ना? स्तेफानोस का कोई घर का लोग वहां पर नहीं आया, कोई बंधु लोग नहीं आया, सारे यहूदी लोगों ने चारों तरफ घेर करके पथरवाह करके मारा। स्तेफानोस घुटने टेक करके वो स्वर्ग की ओर दृष्टि करके बोला, देखो मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, और पिता की दाहिनी ओर खड़ा है। स्तेफानोस का मृत्यु कैसे मृत्यु था? कैसे मृत्यु था? अभी तक हमने सीखा हुआ उस बात के अंदर बुरा मृत्यु था। देखो, एक अच्छा मृत्यु नहीं तो बुरा मृत्यु। बुरा मृत्यु किसको बोलता है? कई लोग कोई समस्या में आकर के अपने आप को चाकू मारा, नहीं तो पोजीशन किया, नहीं तो ट्रेन के सामने जंप किया, ये सब हम लोग क्या बोलता? बुरा मृत्यु बोलता है। परंतु अभी वक्त ने स्तेफानोस को लोग पथरवाह करके मार डाला, क्या ये कैसा मृत्यु है? अच्छा मृत्यु, आशीषदायक, आशीषदायक, धन्य मृत्यु, भाग्यवान मृत्यु, यीशु मसीह के लिए मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, वो मसीह में सो गया, प्रभु के लिए और एक साक्षी हुआ। हमारे जीवन में प्रियो मृत्यु आएगा, लेकिन एक बात को जानना, ऐसे भी क्यों ना हो, पर तो अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपको एक आशीषदायक मृत्यु मिलेगा। है ना? कितनी चेलों को, है ना, कितनी भयानक रीति में उनको मृत्यु दिया। क्या उनका मृत्यु क्या था? आशीषदायक मृत्यु, धन्य मृत्यु, भाग्यवान मृत्यु। मैं एक बात आपको वापस पूछना चाहता हूँ, आज मुझे सुनने वालों में आपका दिल क्या गवाही देता है? यदि मैं आज मर गया तो मुझे एक धन्य मृत्यु मिलेगा क्या? एक आशीषदायक मृत्यु मिलेगा क्या? मैं भाग्यवान रहेगा क्या? आपका दिल क्या गवाही देता है? थोड़ा अपने आप को पूछो प्रियो, पूछो प्रियो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं माना, आपने पाप क्षमा नहीं पाया, प्रियो, वो पाप में मरेगा, प्रभु उससे क्या लेगा? बदला लेगा। उसका अवस्था क्या रहेगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन में एक सख्त चेतावनी है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वाह 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 प्रियो, अनंत विनाश का दंड। प्रियो, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, वो व्यक्ति को उसका अपना पाप में मरकर अनंत दंड में जाना पड़ेगा। अनंत दंड में। देखिए, नरक को प्रभु कभी मनुष्य के लिए नहीं बनाया। नरक किसके लिए बनाया? शैतान। अब आपको मालूम है ना, मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय का 41 वचन में लिखा है, भाई और वालों से कहेगा, ये श्रापित लोगों, ये श्रापित। देखा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उनको प्रभु पुकारता है श्रापित लोग, श्रापित लोग। प्रियो, आपको ऐसा बुलाहट मिलेगा, आपको अच्छा लगता? नहीं, कभी नहीं अच्छा लगेगा। फिर क्या बोलता? मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार किया? शैतान और उनका दूतों के लिए। प्रियो, प्रभु ने मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया, और जो भी प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु पर विश्वास नहीं करेगा, उसको अंगीकार नहीं करेगा, उसको मेरी पापों के लिए करके नहीं मानेगा, उनको शैतान के साथ भाग मिलेगा, उस अनंत आग में भाग मिलेगा, अनंत दंड में वो चले जाएगा। उसका वही 25 अध्याय उसका 46 वचन
और ये और ये अनंत दंड भोगेंगे। अनंत दंड, अनंत काल का दंड भोगेगा प्रियो। बात ऐसा है, अनंत काल का दंड भोगेगा प्रियो। आप सोचिए, आप कहाँ जाना चाहता है? वास्तव में आपकी जीवन में मृत्यु की तैयारी है क्या? मरने के बाद एक न्याय है, न्याय के लिए तैयारी है क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन की तैयारी में है क्या? थोड़ा चित्र परखना कितना अच्छी बात है। इतना अनमोल अवस्था, इतना अच्छा मौका प्रभु हमें देने के बावजूद भी न कितने लोगों को ये सुसमाचार सुनने का मौका ही नहीं मिला प्रियो। परंतु प्रभु ने कितनी बार हमें सुसमाचार सुनाया, हमें पाप क्षमा पा करके, प्रभु का जन बन करके, प्रभु का बेटा बेटी होकर के जीने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसके बावजूद भी अगर हमने ऐसा सुंदर अवसरों को अगर नष्ट किया, इससे बड़ा दोषी कौन है? इससे बड़ा दोषी अपराधी और कोई नहीं। इसलिए एक बार भी सुसमाचार सुनने के बाद एक पापी कभी भी प्रभु को इनकारना नहीं चाहिए। इनकारने के टाइम पर वास्तव में वो प्रभु का दिल को बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि प्रभु ये वचन बोलने के टाइम पर उनके दिल से बात करता है, बेटे बेटी मैंने तेरे लिए इस रीति में मैंने भयंकर श्रापित मृत्यु सका, मैं तेरे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, मैं तेरे पापों को लेकर के मैं सूली पर मरा, मेरे लहू मैं तेरे लिए बहाया, तू मुझ पर विश्वास कर, ये सच्चाई पर विश्वास कर। प्रियो, आज जो लोग ये सुसमाचार सुनने के बाद में प्रभु को अपना दिल नहीं देता, इसका मतलब वो शैतान की झूठ पर वो विश्वास कर रहा है, शैतान की धोखे में पड़े हुए। प्रियो, प्रभु को आप इतना झूठा मत समझो। प्रभु के ये सत्य वचन पर आप विश्वास कर, आप इस वचन पर ग्रहण कर, और प्रभु के लायक, प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।